एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के इनमें पद बराबर होंगे। मतलब ये सवाल के अंदर में दो दिया गया समीकरण, एक समीकरण नहीं दो समीकरण है। पहला समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया। ठीक है, मतलब समीकरण नहीं है, ये ईपी है, लिखा ना, दो समांतर श्रेणी दिया गया है। यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है एन के किस मान के लिए, यानी ये बोल रहा है कि एन जो है इसका बराबर है, मतलब दो समांतर श्रेणी है। एक ये एपी हो गया और दूसरा एपी ये हो गया, है ना। इसमें दो एपी, एक पहला एपी ये हो गया, दूसरा एपी ये हो गया, है ना। दो एपी इसके अंदर है। तो बोल रहा है कि एनवें पद बराबर होंगे, इसके एनवें पद क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहले क्या करते हैं कि ये एपी और ये एपी से हम दो समीकरण तैयार कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसका एनवा पद बराबर कर देंगे और खुद ब खुद क्या हो जाएगा, दो समीकरण से ये इसका मान निकल जाएगा। तो चलते हैं, काम कर लेते हैं पहले इसका। क्वेश्चन नंबर 15। और इसमें जो पहला समीकरण है, पहला समांतर श्रेणी है 63, 65, 67 से, इससे निकाल लेते हैं। तो ए बराबर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, ए बराबर होगा 63 और डी सर्वांतर इसका होगा 65 घटेगा 63 में से, 65 माइनस 63 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना। इसमें एन का मान पता नहीं है और ए एन का मान पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला डाल देते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, और यहाँ पे ए एन का मान नहीं पता है तो एन लिख दिए, ए का मान पता है 63 और प्लस एन का मान नहीं पता है तो एन लिख दिए, और डी का मान पता है 2 लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर कि ए एन बराबर 63 प्लस 2 से गुना करेंगे एन को, 2 एन होगा, 2 एक ही 2 होगा, 2 घटेगा 63 में से कितना बचेगा बताओ, 62 बचेगा, 61 बचेगा, सॉरी 2 घटेगा 63 में से क्या हो जाएगा, 61 बचेगा। तो 61 प्लस क्या होगा, 2n हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं। अब यहाँ किताब में देखो कि यहाँ पर 3, 10, 17 दूसरा समांतर श्रेणी है, तो इससे एक समीकरण तैयार कर लेते हैं ना। तो लिखते हैं यहाँ पर कि a बराबर 3 माना और d बराबर 10 माना। उसके बाद d बराबर 10 कैसे होगा, 10 घटेगा 3 में से ना, 10 माइनस 3 घटे क्या होगा, 7 होगा, है ना। और n का मान इसमें भी कुछ नहीं दिया गया है और n का भी मान इसमें कुछ नहीं दिया गया है। चलो, तब करना क्या है कि फार्मूला डालेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, और ए एन का मान जो है इसमें नहीं दिया गया है तो इसलिए ए एन लिख दो। यहाँ पर ए का मान दिया गया है 3 डालो यहाँ पर, और एन का मान यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया तो इसलिए एन लिख दो, और डी का मान कितना 7 आया यहाँ पर। ठीक है, तो 7 लिख दिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ए एन बराबर 3 प्लस 7 से गुना करेंगे एन को क्या होगा, 7n होगा, फिर 7 से गुना करेंगे ए को 7 कहीं 7 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा ए एन बराबर 7 घटेगा 3 में से, 3 घटेगा 7 में से, क्योंकि ये प्लस में या माइनस में घटेगा, है ना। कोई बच्चा क्या करेगा, किससे घटाते गलती हो जाएगा, क्योंकि ये n वाला पद है ना, तो इससे घटेगा नहीं कोई भी। तो 3 घटेगा 7 में से तो क्या बचेगा, -4 बचेगा। समीकरण 2 कर दे इसको। ठीक है, अब लिख दो यहाँ पर समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करके बनाते हैं ना, समीकरण 1 एवं 2 से। अब पता है यहाँ पे दोनों बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि इसका जो एनवा पद जो है दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पर होगा 61 और प्लस 2n इज इक्वल टू और 7n माइनस 4, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पर कि n वाला पद को है एक साइड कर लो, जैसे यहाँ पे 2n लिखा हुआ है तो इसको अलग कर लेते हैं, यहाँ पे 7n लिखा हुआ है इसको ले आते हैं बाएं तरफ ले आते हैं, तो -7n हो जाएगा बराबर -4 हो जाएगा, प्लस 61 को लाओगे दाएं तरफ तो प्लस 61 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 2 घटेगा 7n में से क्या बचेगा, -5n बचेगा। उसके बाद यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 61 है, 4 घटेगा 61 में से। तो अच्छा पता है यहाँ पे 61 क्या किस में था पता है, यहाँ पर माइनस प्लस में था, इधर लाएंगे तो किस में बदलेगा, माइनस में बदलेगा ना। तो -61 और -4 क्या हो जाएगा, -65 हो जाएगा। माइनस से माइनस दोनों तरफ कट गया तो बचा 5n बराबर 65 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, n बराबर 65/5। अगर 5 से भाग करोगे 65 को तो कितनी बार में कटेगा, 13 पंचे 65, 13 बार में कटेगा। तो इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, n का मान मुझे निकल गया 13। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा था, सवाल में क्या कह रहा था, यहाँ पर सवाल में कह रहा था कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी जो है वो nवें पद से बराबर होंगे, तो n के किस मान के लिए, तो n का मान क्या निकला है यहाँ पर 13 निकला है ना, ये इसका आंसर होगा।